शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज के बाद से ही नकली नोट फिर से चर्चा में आ गए हैं। नकली नोट वैसे तो बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इस खेल में कई बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं जो नई नई तकनीकों से हूबहू नोट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार वो सफल भी होते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं। ये फर्जी नोट बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं और ये फर्जी नोट इतने हूबहू नजर आते हैं कि लोगों को पता तक नहीं चलता कि उनके पास कोई फर्जी नोट आया है, और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और मान लीजिए ऐसा आपके साथ हो जाए कि आपके पास कोई फर्जी नोट आ जाए या फिर आप एटीएम से ही नकली नोट निकल जाएं आपके पास, तो आप क्या करेंगे? क्या बैंक इस पर कार्रवाई करेगा या फिर क्या आप वो पैसे बदल सकते हैं बैंक में जाके? हम आपको आज इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको बताते हैं कि अगर एटीएम से नकली नोट निकल जाते हैं तो आप क्या करें। तो इसके लिए जैसे ही आप एटीएम से नोट निकालें और आपको थोड़ा सा भी शक हो कि वो नोट नकली है, तो आप एटीएम में लगे सीसीटीवी के सामने उस नोट को अलट पलट कर दिखाएं, यानी कि उस नोट को चारों तरफ से दिखाएं, जिससे कि कैमरे में ये रिकॉर्ड हो सके कि वो नोट आपने उसी एटीएम से निकाले हैं। इसके बाद आप उस ट्रांजैक्शन की रिसीट भी अपने पास रखें और उस ट्रांजैक्शन की रिसीट की फोटो भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। इसके बाद आपको बैंक में जाना होगा और बैंक कर्मी को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको वो रिसीट और नकली नोट बैंक को देना होगा। इसके बाद बैंक उस नकली नोट की जांच करेगा और फिर आपको असली नोट दे देगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में पैसे निकालते हैं, यानी कि आपने क्वांटिटी ज्यादा निकाली, आपने ज्यादा पैसे निकाले हैं, तो फिर आप बैंक में वो नोट नहीं बदलवा सकते हैं। फिर आपको इसके लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, और वहां भी आपको वो ट्रांजैक्शन की रिसीट अपने साथ ले जानी होगी और आरबीआई फिर उन नोटों की जांच करने के बाद ही वो पैसे बदलेगा। बता दें कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक के एटीएम से नकली नोट निकलता है तो बैंक को अनिवार्य रूप से उस नोट को बदल कर देना होता है। यानी कि अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप भी उस नकली नोट को बैंक जाकर बदल सकते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर लेन देन में आपके पास नकली नोट आ जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नोट बदलना काफी मुश्किल तो हो जाता है। हालांकि अगर आपको बड़ी संख्या में नकली नोट मिलते हैं तो आप बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी आरबीआई के पास या आरबीआई की नजदीकी शाखा में जाकर उनको जमा करा दें, और इसके साथ ही आपको पुलिस कंप्लेन भी करानी होती है ताकि आप ये बता सकें कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद आरबीआई उन नोटों की जांच करेगा और अगर वो सब जांच पड़ताल में सही निकलता है तभी आपको वो नकली नोट बदल कर दिए जाएंगे। ये तो रही नोटों को बदलने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नकली नोट आ जाए तो आप पहचानेंगे कैसे। तो बता दें कि इसके लिए यानी कि नोट पहचानने के लिए आरबीआई ने कुछ पहचान चिन्ह बनाए हैं जिनके बेसिस पे आप नकली और असली का फर्क समझ सकते हैं। जैसे कि 100 रुपए के असली नोट पर सामने वाले दोनों हिस्सों पर देवनागरी में 100 लिखा होता है और नोट के बीच में महात्मा गांधी की फोटो भी लगी होती है। इसके अलावा नोट के किनारों पर तिरछी लाइनें होती है। उन लाइनों को ब्लीड लाइन कहते हैं। इनके बीच में 2 सर्कल भी होते हैं। ऐसे ही 10, 20 और 50 के नोट पर भी सामने एक ब्लीड लाइन होती है। 100, 200 के नोट पर आपको 4 और 500 के नोट पर आपको 5 और 2000 के नोट पर 7 ब्लीड लाइनें आपको नजर आएंगी। ये लाइनें यूवी लाइट से देखने पर आपको नजर आ जाती हैं। ऐसे ही 500 के नोट पर देवनागरी में 500 भी लिखा होता है। और दूसरी जो भी अहम फीचर्स होते हैं वो सब हमने आपको बता दिए जिससे कि आप पहचान कर पाएं असली और नकली की। और हाँ, अगर आपको भी नकली नोट मिलते हैं तो आप उसे छुपाइएगा तो बिल्कुल नहीं, और उसे चलाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 489C के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आपको 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी काटनी पड़ सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आपको भी अब तक कभी नकली नोट मिले हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने उनके साथ क्या किया ये भी हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी कुछ वीडियोस के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।